तो अभी हम पहुंच गए हैं स्टेशन में और सारे लोग उतर चुके हैं गाड़ी से। खच्चर भी पहुंच गया सामान लेने और सबसे छोटी वाली दीदी खच्चर में सामान लाद रही है। रोड से थोड़ी ऊपर चढ़ाई चढ़ने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं रतगांव के मुख्य स्थान तालघर के मैदान में, जहां पर साथ ही साथ इधर लोगों के दूर दूर तक मवेशियाँ रहती हैं। तो तालघर के इस मैदान में आपको बीच में कुछ टेढ़े मेढ़े सांचे नज़र आ रहे होंगे। तो पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि पहले एक बार नाग देवता इस रास्ते से होकर गुजरे थे, तो उन्हीं के शरीर के छाप ज़मीन में पड़ रखे। तो और लोग लगे हुए हैं गप सब लगाने में और मैं कर लेती हूँ पेट पूजा, क्योंकि इतनी खतरनाक भूख लगी थी ना, क्योंकि सुबह खाया था और सुबह से सीधे अभी खाऊंगी। तो बुआ लोगों के घर के बगल से यहाँ पे बहुत बड़ा बांस, तेलिंग और खौर का जंगल लग गया है। तो चारों ओर यहाँ से जंगल ही जंगल है। चाय पानी पीने के बाद यहाँ पे हम सब लगे हैं रात के खाने की तैयारी करने में। हेलो दोस्तों, प्रणाम पहला, कैसे हो आप सब लोग? आशा उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो नए दिन के साथ नई व्लॉगिंग की शुरुआत करते हुए मैं कविता बिष्ट एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कभी व्लॉग में। तो रोज़ की तरह अपने आज के नए व्लॉग की शुरुआत में कुछ नए तरीके से कर रही हूँ। और अभी दिन के 3 बज चुके हैं और नई जगह मैं आ रही हूँ मैं आज, और इस जगह का नाम है रतगांव, तो जो कि सोल क्षेत्र का सबसे बड़ा खूबसूरत गांव है, पहाड़ियों के बीच में और बांज बुरास के पेड़ों के बीच में। तो अभी हम पहुंच गए हैं स्टेशन में और सारे लोग उतर चुके हैं गाड़ी से और सारे लोग यहाँ पे अपने सामान चेक कर रहे हैं और बैठे हैं इंतज़ार में, क्योंकि अभी सामान लेने आ रहा है खच्चर और फिर हम चलेंगे। यहाँ से ऊपर रास्ता है, यहाँ से होते हुए घर तक। तो हम आए हैं बुआ के घर पे। तो घर से मैं, मेरी चाची और बुआ और सागर आ रखे हैं और साथ में जो बुआ रतगांव रहती है उनकी लड़कियां आई हैं। तो हम सब लोग थराली में मिल चुके थे, तो सारे लोग मिलजुल कर एक ही गाड़ी में आए तो पहुंच गए हैं और भूख भी लग चुकी है। बच्चे पार्टी चले गए आगे से। तो यहाँ आने का मेन पर्पज हमारा जो है वो आपको कल वाले व्लॉग में बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आप सब लोगों को आज जितने भी लोग हैं यहाँ बुआ के घर पे और जितने भी हम आए हैं उनसे इंट्रोडक्शन करवाऊंगी और साथ ही साथ यहाँ की खूबसूरत वादियों को दिखाऊंगी अपने व्लॉग में। तो बने रहना आखिरी तक मेरे व्लॉग में। सबसे पहले मैं आपको मिलाती हूँ, ये मेरी बुआ की सबसे छोटी वाली लड़की, ये दूसरे नंबर वाली, और ये मेरी बुआ की देवरानी की लड़की जो कि बुआ की लड़की है। बहुत गंदा। और ये बुआ की सबसे बड़ी वाली लड़की है और ये चाची और साथ में बुआ और बाकी हम इतने बच्चे पार्टी आ रखे हैं। तो हम रुके हुए हैं यहाँ पे, खच्चर का इंतज़ार कर रहे हैं, सामान लेने के लिए आ रहा है खच्चर और सबके भूख के मारे हालत ख़राब हो गई है। खच्चर भी पहुँच गया सामान लेने और सबसे छोटी वाली दीदी खच्चर में सामान लाद रही है और उसके लड़के ने पकड़ रखा है खच्चर के मुंह की रस्सी। तो खच्चर भी लद रहा है। जब तक खच्चर में सामान लाद रहे हैं तब तक हम रोड से थोड़ा सा चढ़ाई को नाप लेते हैं। तो रोड से ऊपर तक थोड़ा बहुत चढ़ाई है, उसके बाद एकदम प्लेन वाला रास्ता है, सीधे जाना पड़ता है। रोड से थोड़ी ऊपर चढ़ाई चढ़ने के बाद अभी हम पहुंच गए हैं रतगांव के मुख्य स्थान तालघर के मैदान में, जहां पर कि सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल कूद होता है। तो यहाँ पे सामने रतगांव की स्कूल है और यहाँ से ऊपर भी बहुत सारे लोग बसे हुए हैं और साथ ही साथ वो ऊपर टॉप में जो कि हमारा बुग्याल दिख रहा है और ये पूरा इलाका बुग्याल में आता है। चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और साथ ही साथ इधर लोगों के दूर दूर तक मवेशियाँ रहती हैं। तो अभी चलते चलते मैं पहुंच गई हूँ फील्ड के लास्ट किनारे में और अभी आधे लोग नहीं आए हैं, वो आ रहे हैं पीछे से। तो इधर सामने पार हमने उधर जाना है
और यहाँ से हमने गदेरा पार करते हुए 2 गदेरों को पार करते हुए जाना है। तो घर उन सामने बांज के पेड़ों के अंदर है। तो मिलते हैं घर पर पहुंचकर। तो तालगैर के इस मैदान में आपको बीच में कुछ टेढ़े मेढ़े सांचे नज़र आ रहे होंगे। तो पौराणिक कथा के अनुसार माना जाता है कि पहले एक बार नाग देवता इस रास्ते से होकर गुजरे थे, तो उन्हीं के शरीर के छाप ज़मीन में पड़ रखे हैं। तो अब ये नाली प्रकार की बन चुकी है, तो इनमें से पानी बहता है। तो आप देख सकते हो ये पानी सीधे बहते बहते इधर से नीचे चला जाता है, गदेरे में मिल जाता है। तो यहाँ पे फाइनली हम पहुँच गए हैं बुआ के घर पे। और घर पे पहुँचते पहुँचते टाइम 4 बज चुके हैं। और घर से खाना खाया था, मतलब सुबह नाश्ता किया था, और अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया है। तो भूख के मारे सबकी हालत ख़राब हो चुकी है। सबसे पहले आप सबको मिलाती हूँ सबसे। तो घर पर पहुंचकर सारे लोग अपने अपने कपड़े चेंज करने लग गए हैं और बैठे हुए हैं गप्पे लगाने में। तो सामने वहाँ पे भाभी बैठी है, और यहाँ पे जो कि बुआ है, और साथ में कोई आया हुआ है यहाँ बैठने के लिए। और गाय और भैंस को भी धूप में बांध रखा है बाहर पे। तो और लोग लगे हुए हैं गप सब लगाने में, और मैं कर लेती हूँ पेट पूजा, क्योंकि इतनी ख़तरनाक भूख लगी थी ना, क्योंकि सुबह खाया था और सुबह से सीधे अभी खाऊंगी। तो भात खाने की आदत है, तो आदत छूट नहीं सकती है कभी नहीं, बहुत मुश्किल से छूटेगी, अगर छूटेगी भी तो खाना खाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने पहन रखे हैं भैया के कपड़े, तो जिसमें मैं पूरी की पूरी ऐसी लग रही हूँ, इतनी ज़्यादा मोटी। और घर से मैं अपने लिए लाई थी टोपी, तो वो भी मैंने यहाँ पे पहन रखी है। धूप भी ढल चुकी है और बच्चे पाल्टे आंगन में खेल रहे हैं। और यहाँ पे दीदी की ड्यूटी है आंगन में झाड़ू लगाने की। तो कल सुबह मेहमान आ जाएंगे, तो गांव वाले आ जाएंगे, भीड़ लग जाएगी, तो टाइम नहीं हो पाएगा। और दूसरी दीदी यहाँ पे रात के खाने की तैयारी कर रही है। तो शाम का टाइम है और बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और यहाँ पे हम अपने घर से लेके आए थे मंडुआ, तो जिसको चाची अंदर रख रही है। और यहाँ पे ये मैं हमको मत पूछना, अकेले अकेले चाय पीने लगी, इसको देखो ये। तो बुआ लोगों के घर के बगल से यहाँ पे बहुत बड़ा बांस, तेलिंग और खौर का जंगल लग गया है। तो चारों ओर यहाँ से जंगल ही जंगल है। और इधर सुअर, भालू, जंगली जानवरों की डर होती है, तो यहाँ पे संभल के भी रहना पड़ता है। तो यहाँ पे घर के सामने ही सुअर ने बहुत ज़्यादा खेतों में आतंक फैला रखा है, जगह जगह खोद रखा है। तो यहाँ पे आग भी जल चुकी है, और यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। और सारे लोग अभी यहीं बैठ के आराम से गप्पे लगाएंगे और खाना बनाएंगे। तो यहाँ पे शाम की चाय भी मिल गई है। और ठंडा इतना हो रहा है कि कान और हाथ पैर तो एकदम ढक के रखना पड़ रहा है, क्योंकि इधर पूरा बुग्याल वाला एरिया है। यहाँ से ऊपर बुग्याल स्टार्ट हो गया है। और यहाँ हमारे गांव की तुलना में चीड़ के पेड़ तो मैं नहीं दिखेंगे। और साथ ही साथ जिधर से भी देखो गदेरे, पानी वाली जगह ज़्यादा है। और धूप भी यहाँ पे बहुत जल्दी छिप जाती है, तो इसलिए यहाँ काफ़ी ठंडा है। तो यहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा कपड़े पहनने पड़ते हैं। और आग से तो बहुत कम होते होंगे लोग दूर, और उतनी ही लकड़ियाँ जलती भी होंगी, और उतनी ही लाने में आफत भी आती होगी। तो यहाँ पे सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, और मैं पी लेती हूँ सबसे पहले चाय। और भैया और बुआ गए हैं निमंत्रण करने गांव में, क्योंकि कल है कुछ फंक्शन,
तो जिसके बारे में मैं आप सब लोग को कल वाले व्लॉग में बताऊंगी। चाय पानी पीने के बाद यहाँ पे हम सब लगे हैं रात के खाने की तैयारी करने में। तो यहाँ पे आज बना रहे हैं करेले और आलू की सब्जी, और यहाँ पे दीदी और चाची करेले छिल रहे हैं और मैं छिल रही हूँ आलू। तो चाय पीने के बाद सब्जी भी बना दी है हमने और सब्जी चूल्हे में पक रही है, और यहाँ पे दीदी गूंद रही है आटा, और बाकी सब लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद मिलन हो रहा है सबका।